दोस्तों, सावन माह की पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खा लेना। चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा। दोस्तों, एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होती है। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2025 में सावन माह की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। पुत्रदा एकादशी का व्रत और सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज को प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसे सेंधा नमक और घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबाल करके या भून कर भी खाया जा सकता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखा है तो इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के लिए बेहद प्रिय है। इस सब्जी को भोग में अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति और संतोष मिलता है। नंबर 2, पालक की सब्जी। दोस्तों, पालक को एक प्रकार की शाकाहारी सब्जी माना जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। साथ ही पालक को सेंधा नमक और घी में पकाकर बनाना चाहिए। पालक को हल्का फुल्का या सूप के रूप में भी खाया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी सहायक होती है और शरीर को ताकत प्रदान करती है। इसके अलावा पालक का सेवन करने से मन को शांति मिलती है और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, तिल का भोग। जी हाँ दोस्तों, सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तिल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल और गुड़ से बने व्यंजन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि तिल के उपयोग से पूजा में पवित्रता बढ़ती है और यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष साधन है। साथ ही तिल का भोग लगाने से
व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, गुड़ का भोग। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे में गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के भोग में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जातक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और साधक को हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 5, दूध से बने व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूध भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन दूध से बनी खीर, दूध में पके हुए मखाने या दूध से बनाई मिठाई जैसे रसगुल्ला आदि का भोग अर्पित किया जा सकता है, लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण करना चाहिए। माना जाता है कि दूध और दूध से बने भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी दल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही प्रिय पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल रखना आवश्यक होता है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना पूर्ण नहीं माना जाता। यदि आप मिठाई या कोई भी अन्य भोग को अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें। उसे आदरपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी दल को नाखून से ना तोड़ें। हाथ से तोड़ना शुभ माना जाता है। उसे एकादशी के दिन बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 7, पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों से बनाया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी। यह मिश्रण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। साथ ही पंचामृत तैयार करते समय इन सामग्रियों को शुद्ध बर्तन में मिलाएं और भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके अलावा भगवान को पंचामृत अर्पित करते समय तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें, क्योंकि इससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। फिर पंचामृत को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसे परिवार के सदस्यों के बीच वितरित करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, फल। दोस्तों, भगवान विष्णु को फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में ताजा शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर केला, अंगूर, अनार जैसे फलों का भोग लगा सकते हैं। फलों को साफ और शुद्ध जल से धोकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा में फल अर्पित करने का महत्व यह है कि यह सात्विकता और पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही व्यक्ति को फलों का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान कर व्रत का पालन करने में मदद करता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।